राजनेता राज चलाएं, उन्हें मंदिर चलाने से क्या मतलब। जिस जगह पर जो आदमी पहुंचना चाहिए उसकी जगह गलत व्यक्ति पहुंच जाता है, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं उस कुर्सी का, उस सिंहासन का, उस आसन का, उस नौकरी का, और हिसाब ही बदल गया। जो होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। भगवान की वस्तु है। हमारे जमाने में तो ये लोग कहते थे कि लोगों ने विपत्ति में आके चढ़ाया है, लोगों ने सिर के ऊपर घुमा घुमा के चढ़ाया है, वहां पे कदाचित हमने उसमें गड़बड़ी की तो ये हमारे नाती नंतान पूत संतान यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी दुखद होगा। समूलम तत् विनश्यति, ये परिवार सहित खत्म करके ले जाएगा। ऐसे हमें सिखाया भी गया और हमने देखा भी ऐसा, लेकिन लोग आज के इतने ढीठ हो गए हैं, ये सब मानने को तैयार नहीं। वस्तुतः लोग नौकरी करने आए हैं, सेवा करने नहीं। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब चमोली में बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। सरकार ने एक्शन लेते हुए बीकेटीसी के निजी सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन इस प्रकरण ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। मंदिर परिसरों में दान जो दिया जाता है उसकी पारदर्शिता को लेकर, उसके रिकॉर्ड को लेकर, उसकी व्यवस्था को लेकर। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने वर्षों भगवान बद्रीनाथ की सेवा में गुजारे हैं। भुवन चंद उनियाल जी, आपका बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगा, जब इस तरह की खबरें आती हैं कि भगवान के मंदिर को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे बद्रीनाथ का जी का मंदिर हो, क्या मन में आता है? जय बद्री विशाल। मन बहुत दुखी है। भगवान बद्रीनाथ जी का बहुत पवित्र धाम है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, इस भाव से लोग आते हैं। अगर वहां ऐसी कुछ घटना घट गई तो इसके लिए हम बहुत दुखित हैं और हम चाहते हैं दुनिया में जो लोग अंतिम मोक्ष चाहते हैं, जिन मोक्ष माने जीवन का अंतिम चरम, उसके लिए लोग बद्रीनाथ आते हैं। पांडव बद्रीनाथ आए, सत्यधाम की ओर आए। यहां अगर ऐसी कोई घटना घट गई है, इससे हम बहुत दुखित हैं। साथ ही कहना चाहते हैं जी सरकार से कि ऐसी घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए यथाशीघ्र बहुत आवश्यक है ध्यान देना। कमेटी गठन हुई, लेकिन इसमें भी समय लगा। इतना शोर न होता, समय पे जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाता। यदि चाहे कोई है, शास्त्र कहता है तस्यार्थस्य यथोषधम द्विष्टोपि संबतस्य शिष्टा तस्यार्थस्य यथोषधम त्याज्यो दुष्ट प्रियोप्यासित अंगुलीवोर्गच्छता। यदि अपनी ही अंगुली या काले नाग ने दंश कर दी तो डॉक्टर के पास पहुंचने में अगर समय है तो उंगली लोग काट लेते थे, कट जाए उंगली, शेष शरीर बच जाए। ये स्थिति आ गई है। हम तो बहुत दुखित हैं और समय आ गया है परिवर्तन का, मुझे लगता है। और जो लोग उनियाल जी, मैं एक और आपसे बात जानना चाहता हूं, क्या पहले भी इस तरह की कभी कोई शिकायतें आई? आपने तो लंबा समय वहां पर गुजारा है भगवान के श्री चरणों में। ऐसे लोग जिन्हें मंदिर के बारे में पता नहीं है, वो लोग अगर यहाँ आके शासन करते में हैं तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। मैं तो समझता हूं सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बद्रीनाथ के लिए और केदारनाथ के लिए व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए वहां के स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं, डीएम, इनको अध्यक्ष बना देना चाहिए। बद्रीनाथ के लिए डीएम चमोली, केदारनाथ के लिए डीएम ऊखीमठ और एसडीएम जोशीमठ बद्रीनाथ के लिए, एसडीएम ऊखीमठ केदारनाथ के लिए अफसर बना देने चाहिए। पारदर्शिता रहेगी। उन्हीं के क्षेत्र में यात्रा आती है, वो ज्यादा देख सकते हैं। और कमेटी जो बने, उन लोगों की बने जो वहां से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष तक भगवान बद्रीनाथ जी का सम्मान बचा रहे, बना रहे। ऐसे लोग कमेटी में होने चाहिए। जैसे पहले
इंग्लिश टाइम के पहले, अंग्रेजों से पहले कमेटी लोकल थी, जोशीमठ मांडुकेश्वर के ही लोग होते थे। आज भी आवश्यकता हो गई है कि जोशीमठ के लोग, बामणी और पांडुकेश्वर के लोग, बाणा के लोग, ब्रह्म कपाल के हक हकूकधारी, पंडा पंचायत, डिमरी समाज, वर्तमान में होटल एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है यात्रियों को ठहराने का, होटल एसोसिएशन, ये लोग जो वहां से जुड़े हैं, जिनके हित जुड़े हैं, जो कहते हैं कि भगवान विश्वम्भर हैं, ऐसे लोगों को कमेटी में स्थान देना चाहिए। पुराने लोग हैं, जानकार लोग हैं, जीवन भर जिन्होंने यात्राएं देखी हैं, ऐसे लोगों को कमेटी में रखना चाहिए। उनियाल जी, एक बात जी। मैं और जानना चाहता हूं, जो दान चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया है, कैसे गिनती कैसे की जाती है, रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, ऑडिट कब कब किया जाता है, जांच कैसे होती है, सीसीटीवी की क्या व्यवस्था है, आप बता सकते हैं वहां पर क्या व्यवस्था होती है, कैसे ये प्रक्रिया चलती है? सीसीटीवी लगे हैं। पहले तो मंदिर दर्शन के लिए वहां पे सामने सीसीटीवी, जहां पे चढ़ावा होता है वहां पे बहुत क्लियरिटी है, बहुत साफ है, और वहां पे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार की गड़बड़ी चढ़ाते समय होती है। लेकिन जब गिना गया पैसा, बक्सा उठ के जाता है बाहर भगवान बद्रीनाथ जी की परिक्रमा में पीछे, वहां एक स्थान गिनने के लिए है जहां पैसा गिना जाता है। वहां पे सीसी कैमरे, टीवी आदि लगे हैं। अब उनका निरीक्षण कैसा होता है मैं नहीं मालूम। पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, न तो सीसीटीवी थी, न चोरियां थी, न बेईमानियां थी। अब सब कुछ हो रहा है तो लगने चाहिए। और वहां पे बैंक के कर्मचारी भी बुलाए जाते थे जब हम थे वहां पे, और हमने देखा वहां पे अधिकारी होता था, स्वयं मुख्य कार्य अधिकारी हैं, सीईओ, वो बैठते थे। कदाचित वो बाहर हैं तो सक्षम अधिकारी को वहां बैठाया जाता था, वो गणना करते थे, नोटों के बंडल बनते थे। 2 जगह एंट्री होती थी, एक मंदिर के रोज नामचा यानी जो नित्य लिखा जाता है आज की प्राप्ति उसमें, और साथ में बैंक वालों में। फिर वहां पे 2 बात, एक तो पैसा और दूसरा काइंड्स यानी चीजें आती थी। किसी ने कान के दिए, किसी ने गले का दिया, किसी ने माथे का दिया, किसी ने हार उतार के दे दिए भगवान को, किसी ने सोने के बिस्किट दिए। इस चीज के लिए वहां पे छाने जाते थे और एक एक का हिसाब मंदिर के और खजाने में जमा होता था। ये नियम था, शायद ये आज भी लागू हो, लेकिन चोरी बेईमानी वहां पे हमने सुनी नहीं, वहां पे हमने देखी नहीं। लेकिन आज हुआ है तो आज बहुत पीड़ा है। साथ में इसका ऑडिट होता है, प्रत्येक वर्ष ऑडिटर आते हैं, प्रत्येक चीज का ऑडिट होता है, एक एक वस्तु, एक एक चीज का। यही नहीं, जो भगवान की पूजा में प्रयोग होने वाले बर्तन हैं वो भी ऑडिट में आते हैं और वो भी अभिरक्षा में होते हैं। कुछ रावल जी के पास होते हैं जो हमेशा पूजा में प्रयोग होते हैं। चांदी के चम्मच तक, छोटी छोटी धातु तक रावल जी एक एक करके चार्ज में लेते हैं, डिमरी इनका सहायक, और फिर वापस किए जाते हैं। तो बेईमानी तो होती ही नहीं थी, लेकिन हो गई है तो चिंतनीय और दुखद विषय है। जी उनिया जी, एक चीज और बताइए, आप देखिए हमारे सबसे बड़े आराध्य प्रभु राम के मंदिर में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली। वहां से भी लाखों लोग चोरी करके ले गए, किसी को भनक तक नहीं लगी। तो आपको लगता है कि जो प्रबंधन है, चाहे वो बीकेटीसी हो, चाहे वो राम मंदिर ट्रस्ट हो, इन सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी इन सब की, कि आप सिर्फ पद में बैठने के लिए नहीं, आपको व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा जो जनता जनार्दन ने भगवान को समर्पित किया है। देखिए, भगवान की वस्तु है। हमारे जमाने में तो ये लोग कहते थे कि लोगों ने विपत्ति में आके चढ़ाया है, लोगों ने सिर के ऊपर घुमा घुमा के चढ़ाया है वहां पे, कदाचित हमने उसमें गड़बड़ी की तो ये हमारे नाती नंतान पूत संतान यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी दुखद होगा। समूलम तद विनश्यति, ये परिवार सहित खत्म करके ले जाएगा। देवस्व बोलते थे कि देवस्व में खबरदार, ऐसा नहीं करना, ऐसे हमें सिखाया भी गया और हमने देखा भी ऐसा। लेकिन लोग आज के इतने ढीठ हो गए हैं, ये सब मानने को तैयार नहीं।
वस्तुतः लोग नौकरी करने आए हैं, सेवा करने नहीं। सेवा के भाव, अरे ये तो सौभाग्य भगवान बद्रीनाथ जी का दरबार, जहां लोग एक बार माथा नहीं टेक पाते हैं, जीवन घिस जाता है। वहां आपको जीवन भर की नौकरी मिली है, सेवा मिली है, तो आपने नौकरी समझी, सेवा आपने समझा ही नहीं। ऐसे लोग जब आते हैं तो शास्त्र कहता है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूज्या व्यतिक्रमः, अर्थात जिस जगह पर जो आदमी पहुंचना चाहिए उसकी जगह गलत व्यक्ति पहुंच जाता है। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं उस कुर्सी का, उस सिंहासन का, उस आसन का, उस नौकरी का, और हिसाब ही बदल गया। जो होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि इस तरह के देवस्थानम में हमें बहुत अच्छे लोगों को भेजना होगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा, उनकी बकायदा स्क्रूटनी होनी चाहिए, यानी सामाजिक परिवेश में जिनका नाम है, जिनका सम्मान है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्हीं को इन व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए। देखिए, पुरानी व्यवस्था थी, भगवान राम और लक्ष्मण चिंता करते हैं कि कैसे लोगों को रखा जाए। तो भगवान राम ने कहा कि पत्रम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम विजने कांचनम दृष्ट्वा कस्य नोच्चलिते मना, कि बड़े बड़े लोगों का देखा, कई लोगों का मन दिख जाता है, लक्ष्मण कैसे ही राज व्यवस्था चलाएंगे। तो लक्ष्मण ने कहा पिता यस्य सुचिर दक्षा माता यस्य च संस्कृता उभाभ्यम यस्य च उत्पत्तिर तस्य नोच्चलिते मना। उसका वेरिफिकेशन, उसका परिवार कैसा है। इंडियन आर्मी में या आईएएस लोग निकलते हैं तो एक वेरिफिकेशन घर आता है, सत्यापन घर आता है, ये व्यक्ति इस लायक है कि नहीं। बिना सत्यापन के ऐसे ही लोग आएंगे, और किस परिवार से है, कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी ख्याति क्या है, ये चीजें देखनी बहुत आवश्यक होती हैं। और ये नहीं देखा गया तो बहुत कष्ट की बात है। विशेष तौर पर कभी कभी ऐसे लोग आते हैं कि मैं देश में चमक जाऊं, दुनिया मेरे को देखे, कम से कम राजनेता राजनेता राज चलाएं, उन्हें मंदिर चलाने से क्या मतलब। राजनेता नहीं, समाज में प्रतिष्ठित लोग इन पदों पाए और देखें जिन्हें समाज में और जवाब देना होता है। मैं समझता हूं कि कमेटी का स्वरूप, जैसे मैं भी कह रहा था, कि ऐसे लोगों को चुन कर रखे और हकूकधारी जो वहां पे हैं, जैसे हमने कहा वहां पे जोशीमठ ग्राम है, जिन्होंने पहले ये मंदिर चलाया था अंग्रेज से पहले, वहां पे पांडुकेश्वर बामणी के लोग हैं, वहां पे बॉर्डर इलाके के माणा के लोग हैं वहां पे, और आज भी होटल एसोसिएशन के बहुत सम्मानित लोग हैं वहां पे जाए करके। और देवप्रयाग का पंडा समाज है जो घर घर जाके लोगों को लाता है और यहाँ तक पहुंचाता है, दर्शन कराता है, यहाँ का प्रसाद देता है। जिसने आदिकाल में यात्रा चलाई वो लोग वहां पे हैं, ऐसे लोग हैं। व्यापार सभा है, जो लोग जुड़े हैं बद्रीनाथ से, ऐसे लोगों को सदस्य बनाना चाहिए, जो चाहते हैं हजारों 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 साल तक ये यात्रा चलती रहे, भगवान का यश चलता रहे और ये विश्वम्बर विश्व को देते रहे। ये लोग ईमानदारी के साथ काम करेंगे और ऑडिट के लिए सरकार देखे। गंगोत्री में, जमुनोत्री में, वहां पे सरकार देखती है, एसडीएम अध्यक्ष होते हैं, यहाँ के अध्यक्ष डीएम बना दीजिए और यहाँ के एसडीएमओ को मुख्य अधिकारी बना दीजिए। मैं समझता हूँ व्यवस्था बढ़िया चलेगी, सुंदर चलेगी। और वो लोग जो यहाँ से जुड़े हैं वो कभी नहीं चाहेंगे इस मंदिर का मान सम्मान खराब हो जाए, गिर जाए। हम अथाह पीड़ा में, जैसे ऐसी पीड़ा आज न होती यदि वहां पे कोई लोकल आदमी ऐसा होता जो चाहता कि मंदिर वर्षों 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 तक भगवान की जय होता रहेगी। बहुत धन्यवाद, आभार आपका उनियाल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और सच बात है, देव कार्य में विघ्न भी आते हैं, बाधाएं भी आती हैं, इस तरह के प्रकरण भी आते हैं, लेकिन इससे सनातनियों की आस्था को, विश्वास को उन्हें बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही संसार को चला रहा है, इन ब्रह्मांडों में स्थापित है। पिंड नहीं होता है, बिना पितरों की मूर्ति भगवान को दर्शन की बिना उसकी कोई आगे की क्रियाएं नहीं होती हैं। और भगवान बद्रीनाथ जी सतयुग से बैठे हैं, केदारनाथ जी बैठे हैं, ये हमारी रोजी रोटी है, हमें देंगे, हम के गुण गाएंगे। एक आध दो मछली अगर तालाब गंदी करती है तो उठा करके बाहर कर देना चाहिए, लेकिन आज आवश्यकता व्यवस्था की हो गई है, कहीं ना कहीं चिंतनी में चुप रहने की बात नहीं है। अब तो एक किस्म से आधे जल गए हम। तो व्यवस्था की बात, व्यवस्था सुंदर, और व्यवस्था में उन लोगों को जरूर जोड़ना चाहिए जो लोग यहाँ से रिलेटेड हैं, जिन्हें चिंता तप्त कुंड की है, जिन्हें चिंता भगवान बद्रीनाथ जी की तुलसी की है, जिन्हें चिंता भगवान के भोग प्रसाद की है,
और मैंने इसी वर्ष कोशिश किया था, कहा था कि लोग लाइन में खड़े हो गए, 5-5 घंटे लोग लाइन में खड़े हो गए। कुछ लोग आके दर्शन करके तुरंत चले जा रहे हैं, वीआईपी। अरे कौन वीआईपी भगवान के सामने? ठीक है, कोई बीमार है या कोई इतने स्तर का आदमी है, उसकी व्यवस्था हो सकती है, तमाम देश के मंदिरों में होती हैं, लेकिन दर्शन का स्वरूप एक जैसा। एक लाइन वीआईपी की लगाइए, हमने कहा था, दूसरी लाइन अपाहिज बूढ़ों की लगाइए, तीसरी बीमारियों की लगाइए और 3 लाइन और यात्रियों की लगाइए। मैंने निवेदन किया था और टॉप अधिकारी को किया था ये निवेदन कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन बात जहाँ की तहाँ रही, हमारी सुनी ही नहीं गई। लेकिन ये बात हमने कही थी, लोग इस वर्ष दर्शन के लिए आए, रोते-रोते लोग वापस गए। हमें बड़ी पीड़ा है महाराज, लोग दर्शन नहीं कर पाए। 3.5 किलोमीटर की लाइन, माना तक लाइन लगी है, न कहीं टॉयलेट मिला किसी को, न पानी पीने को मिला, न चाय मिली, न डॉक्टर मिला, न खड़े होने की जगह मिली। और उसके बाद जब मंदिर के अंदर वो पहुंचा तो लोग सामने खड़े मिले, पहले से जो कुछ पैसे लोग वाले होंगे, टिकट वाले रहे होंगे, और उस बेचारे ने वहां धक्का खाया, बाहर जाके रोया रोया रोया। और इतनी, जिसे कहें कि उसने हमारे लिए कहा होगा कि भगवान ने सुना और भगवान व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, जिसे बद्दुआ कह सकते हैं कि ऐसा लोगों ने हमें कहा होगा। और बड़ी पीड़ा, और ये बात मैंने कही बहुत थी बहुत जी, कि गड़बड़ बहुत हो रहा है, धन्यवाद मैंने आपका मई में ये बात भुवनचंद्र कही उनियाल थी। जी। आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए, आपने ये सारी बातें रखी हैं, लेकिन हर सनातनी, हर आस्थावान व्यक्ति को इस बात से बहुत पीड़ा पहुंची है, ठेस पहुंची है। जैसा आपने कहा, पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं अगर आप भगवान के दरबार से, यानी पुण्य क्षेत्र में ही अगर आप पाप करते हैं तो। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। मैं एक एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ जी जी, बोलिए बोलिए कि बोलिए उनियाल ये जी, बोलिए। भगवान बद्रीनाथ जी हैं और देंगे, रोज देंगे, लेकिन एक साथ पैसे वालों पे ध्यान दिया जाए, बिना पैसे को ध्यान नहीं देते हैं तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हमारा यात्री खत्म हो गया, गरीब यात्री खत्म हो गया, जिसने पिंडदान करना वो खत्म हो गया, जो और गाड़ी में भजन गाते गाते आता है, स्वयं की रोटी बनाता है, वो खत्म हो गया हमारा। इसी व्यवस्था के कारण ये आदिकाल की व्यवस्था समाप्त हो रही है। व्यवस्था लौटनी चाहिए। जो लोग पिंडदान करने आते हैं और दर्शन करने आते हैं, उनको दर्शन कराना चाहिए, पिंडदान आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी कमियां हैं और ये कमी एक न एक दिन हमें ले डूबेगी। कृपया भगवान बद्रीनाथ जी आप सब पे सद्बुद्धि दें और ऐसी व्यवस्था हमारी पुनः लौट आए। पैसा सब कुछ नहीं होता है, इतना पैसे पे ध्यान देना, भोगवादी होना ठीक नहीं है। बहुत धन्यवाद उनियाल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। धन और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। धन से आप साधन ले सकते हैं, लेकिन धर्म से आप जीवन पर्यंत अपने प्रारब्ध को बढ़िया कर सकते हैं। बहुत आभार, धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। बहुत धन्यवाद।